प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ 2024 का मॉडल और 2022 का हिंदी का पेपर और 2023 का हिंदी का पेपर लेकर आ चुका हूँ। आपको ये भी बताऊँगा कि जो हमारी वीडियो आती हैं, वो हम आपको ऐसी रिसर्च के साथ वीडियो अपलोड करते हैं। और आज की वीडियो हमारी है जो हमारे कवियों का जो हमारा युग रहा है और वो कौन-कौन से युग में प्रसिद्ध रहे हैं, आपको ये भी बताएँगे। तो इसी के साथ हम चलते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन सा युग रहा है, तो आपको दिखाएँगे। जैसे कि हम आपको लेकर आ गए हैं रीति, यहाँ पर लिखा है रीतिकालीन एवं आधुनिक युगीन काव्य की प्रमुख धाराएँ, कवि और उनकी रचनाएँ। मतलब कि आपको बताएँगे काव्य धारा युग, यहाँ पर लिखे हैं युग, आप देख सकते हैं यहाँ पर युग लिखे हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है कवि, मतलब कि कवि लिखे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है रचनाएँ, आपको दिखाएँगे कि रचनाएँ कौन-कौन सी आई थी। और पहले तो हम बात करेंगे रीतिकाल की, तो आप देख लीजिएगा रीतिकाल में को हमको क्या बताया गया है। रीतिकाल के जो हमारे लेखक हैं, जो हमारे कवि हैं, हम उनकी रचनाएँ और कवियों के नाम को जानेंगे। तो रीतिकाल में हमारे जो वो कवि हैं, वो हमारे हैं बिहारी लाल। आप याद कर लीजिएगा, रीतिकाल के जो हमारे कवि हैं, वो हमारे हैं बिहारी लाल और उनकी रचना है बिहारी सतसही। क्या रचना है? बिहारी सतसही। आपको याद कराते हैं इसी के साथ रीतिकाल रीतिकाल या हम ये भी कह सकते हैं ऋतु युग के कवि बिहारी लाल हैं और उनकी रचना बिहारी सतसई है। इतना ना याद रख के आप ये कर लीजिएगा रीतिकाल बिहारी लाल और उनकी रचना सतसई, बिहारी सतसई। और भूषण भी हैं रीतिकाल भूषण, शिवराज भूषण। यहाँ पर इनका नाम लिखा है, क्या नाम है इनका? कवि का नाम भूषण और इनकी रचना है शिवराज भूषण। तो अब आगे बढ़ते हैं भारतेंदु युग। आपको ये देख लीजिएगा, आपको अगर ये कहीं पर भी मिल जाए भारतेंदु युग, तो आपको अगर ऑप्शन में दिया जाए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो आप उस पर ज़रूर टिक लगाइएगा। क्योंकि अगर उसमें ये पूछा जाए कि भारतेंदु युग के कवि हैं, अगर उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र दिया गया हो, तो आप बेखटक और निशान लगा दीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल ही राइट जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं भारतेंदु युग, भारतेंदु युग में कवि कौन-कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और उनकी रचना कौन-सी है? प्रेम माधुरी। और एक लेखक और हैं, सभी कालों में 2-2 लेखक हैं। तो एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनकी जो रचना है, उनकी रचना है प्रेम माधुरी। और एक है श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक और इनकी रचना है कश्मीर सुषमा, श्रीधर पाठक, कश्मीर सुषमा। तो हम आगे बढ़ते हैं द्विवेदी युग की ओर। आप लोग ये इसका सिलेबस बना लीजिएगा क्योंकि आपको ये बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। द्विवेदी युग, क्या लिखा है? द्विवेदी युग, मौथिली शरण गुप्त, द्विवेदी युग, मौथिली शरण गुप्त और इनकी रचना है साकेत, इनकी रचना है साकेत, मौथिली शरण गुप्त, द्विवेदी युग, मौथिली शरण गुप्त, साकेत, साकेत इनकी रचना है। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इतना भारी यह नाम ना याद करके आप हरिऔध नाम याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही आराम रहेगी। इनका नाम ज़्यादा बड़ा हो, जिस भी कवि का ज़्यादा बड़ा नाम हो तो आप उनका शॉर्ट का नाम निकाल लीजिएगा। हरिऔध, हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास, हरिऔध द्विवेदी युग, हरिऔध द्विवेदी युग, प्रिय प्रवास, द्विवेदी युग, हरिऔध द्विवेदी युग, हरिऔध या ये भी कह सकते हैं द्विवेदी युग, हरिऔध, प्रिय प्रवास इनकी रचना है। अब आगे बढ़ते हैं छायावादी युग, आगे बढ़ते हैं छायावादी युग, छायावादी युग, छायावादी युग में कौन से कवि हैं हमारे? जयशंकर प्रसाद,
छायावादी युग जयशंकर प्रसाद, छायावादी युग जयशंकर प्रसाद। और इनकी रचना है कामायनी, कामायनी। छायावादी युग जयशंकर प्रसाद, कामायनी, छायावादी युग। अब दूसरा लेखक हमें दिया गया है, दूसरा कवि महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। छायावादी युग महादेवी वर्मा, छायावादी युग महादेवी वर्मा, छायावादी युग महादेवी वर्मा। और इनकी रचना है यामा, इनकी रचना है यामा। आगे बढ़ते हैं हम। प्र- प्रगतिवादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रगतिवादी युग के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रगति युग के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनकी रचना अनामिका, इनकी रचना अनामिका, इनकी रचना अनामिका। प्र, प्रगति प्रगतिवादी प्रगतिवादी युग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना है अनामिका। और यहाँ पर फिर कहेंगे प्रगतिवादी युग। अब यहाँ पर दूसरा कवि लेंगे, यहाँ पर प्रगतिवादी युग रामधारी दिनकर, इनकी रचना है उर्वशी, प्रगतिवादी युग रामधारी दिनकर, इनकी रचना है उर्वशी, उर्वशी। और आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवादी युग आज्ञाए, प्रयोगवादी युग आज्ञाए, आंगन के पार द्वार, प्रयोगवादी युग आज्ञाए आंगन के पार द्वार, प्रयोगवादी युग आज्ञाए आंगन के पार द्वार, प्रयोगवादी युग नागार्जुन। आप दूसरा लेखक देख रहे हैं, दूसरा कवि, सॉरी दूसरा कवि देख रहे हैं आप। प्रयोगवादी युग नागा अर्जुन, इनकी रचना है प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें। नई कविता, ये आप लिख लीजिएगा, नई कविता, नई कविता। गिरिराज गिरिराज गिरिजा, यहाँ पर क्या लिखा है गिरिजा, नई कविता। यहाँ पर देख लीजिएगा नई कविता युग। अगर आपसे ये पूछा जाए नई कविता युग तो आप लिखिएगा गिरिजा कुमार माथुर, इनकी रचना है धूप के धान। नई कविता युग गिरिजा कुमार माथुर, रूप के धान। तो हम सेकेंड वाला लेंगे, नई कविता युग भवानी प्रसाद मिश्र, नई कविता युग भवानी प्रसाद मिश्र। खुशबू के शिलालेख इनकी रचना है, खुशबू के शिलालेख इनकी रचना है। आपको यहाँ पर रचनाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, कई सारी रचनाएं आपके लिए लेकर आए हैं, 200 रचनाएं। और 200 रचनाएं में से आपको अगली वीडियो में ऐसी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं बताएंगे जिसे आप देखने के बाद यही कहोगे कि ये रचनाएं 100% आएंगी। दोस्तों हम आपको वादा नहीं, पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं। अगर ये ना आए तो आप मेरा चैनल डिलीट कर देना और कभी भी मेरे चैनल पर वीडियो ना देखना। तो इसी के साथ हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, रचनाएं के बारे में चर्चा करेंगे।